श्रीमद् भागवतम चैप्टर 6 पूतना वध। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पूतना वध के बारे में बताएंगे। पिछले अध्याय श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 5वें अध्याय में आप लोगों ने जाना कि नंद महाराज श्री कृष्ण के जन्मोत्सव मनाने तथा उनके बाद मथुरा जाने का वर्णन हुआ है, जहां वसुदेव से उनकी भेंट हुई। और अब इस अध्याय में हम आपको बताएंगे जब नंद महाराज वसुदेव के आदेश अनुसार घर लौट रहे थे तो उन्होंने मार्ग पर एक विशाल राक्षसी को पड़े देखा और बाद में उसकी मृत्यु के बारे में भी सुना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चैप्टर 6 पूतना वध। जब ब्रज के राजा नंद महाराज गोकुल में होने वाले उत्पादों के बारे में वसुदेव के शब्दों पर विचार कर रहे थे तो वह कुछ भयभीत थे और उन्होंने श्री हरि के चरण कमलों में शरण ग्रहण की। उसी बीच कंस ने गोकुल गांव में पूतना नाम की एक राक्षसी भेजी जो इधर उधर घूम घूम कर छोटे छोटे बच्चों को मार डालती थी। निसंदेह जहाँ कृष्ण भावनामृत नहीं है वहाँ ऐसी राक्षसियों का खतरा बना रहता है, किंतु जिस गोकुल में साक्षात भगवान हो वहाँ पूतना को अपनी ही मृत्यु के अतिरिक्त और क्या मिल सकता था। एक दिन पूतना ब्रह्माकाश से नंद महाराज के घर गोकुल में पहुंची और अपनी योग शक्ति से अति सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। वह साहस करके बिना किसी की अनुमति लिए सीधे कृष्ण के शयन में घुस गई। श्री कृष्ण कृपा से उसे किसी ने घर में या कमरे में घुसने से मना नहीं किया, क्योंकि श्री कृष्ण की ऐसी ही इच्छा थी। बालक श्री कृष्ण ने जो राख से ढकी अग्नि के समान थे पूतना को देखा और सोचा कि मुझे इस सुंदर स्त्री के रूप में राक्षसी का वध करना होगा। योग माया तथा भगवान के प्रभाव से मोहित होकर पूतना ने श्री कृष्ण को गोद में लिया तो ना तो रोहिणी ने मना किया और ना ही यशोदा ने। तब पूतना श्री कृष्ण को अपना दूध पिलाने लगी, किंतु उनमें विष चुपड़ा हुआ था। जब श्री कृष्ण पूतना का दूध पी रहे थे तो पूतना को अचानक बहुत सारी पीड़ा होने लगी, जिससे वह अपने असली रूप में आकर भूमि पर गिर पड़ी। तब श्री कृष्ण उसके पेट पर बैठकर एक छोटे बच्चे की तरह खेलने लगे। उन्हें खेलता हुआ देखकर गोपियों को राहत हुई और उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। इस घटना के बाद गोपियां चौकन्नी रहने लगी, जिससे कोई राक्षसी आक्रमण ना कर सके। तब माता यशोदा ने बालक को अपना दूध पिलाया और बिस्तर पर लिटा दिया। उसके बाद नंद तथा उनके संगी गांव वाले मथुरा से लौट आए थे और जब उन्होंने पूतना के मृत शरीर को देखा तो वह हक्के बक्के रह गए। हर एक को आश्चर्य हो रहा था कि वसुदेव ने इस दुर्घटना का पूर्व अनुमान लगा लिया था। अंत सारे लोग वसुदेव की दूरदृष्टि की प्रशंसा करने लगे। ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को खंड खंड कर डाला, किंतु श्री कृष्ण द्वारा मारे जाने के बाद उसके सारे पाप दूर हो चुके थे। अंत जब गांव वालों ने उन टुकड़ों का अग्निदाह किया तो उससे उठे धुएं से
चारों ओर की वायु आनंदमय सुगंध से भर गई। इस तरह यद्यपि पूतना ने श्री कृष्ण को मार डालना चाहा था, वह भगवत के धाम पहुंच गई। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण से थोड़ा बहुत भी लगाव रखता है, चाहे वह शत्रु भाव से क्यों ना हो, तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। भला उन भक्तों के विषय में क्या कहा जाए जो श्री कृष्ण प्रेम में सहज ही अनुरक्त रहते हैं। जब ब्रजवासियों ने पूतना वध तथा शिशु की कुशलता का समाचार सुना तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुए। नंद महाराज ने बालक को अपनी गोद में उठा लिया और संतोष की सांस ली। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 6ठे अध्याय का पूतना वध नामक अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।